ये जो व्हीकल है, जो हीरो करिश्मा ZMR की लेगेसी थी, उसको बरकरार रखने के लिए तो कुछ इस तरीके की हमें स्प्लिट सीट मिलती है। जो सीट हमारा हाइट है वो है 810 mm। तो भाई अभी दीपक भाई को हम बिठा रहे हैं और जो इनकी हाइट है वो 5'6" है। तो आप देख सकते हो 5'6" हाइट के लिए क्या ही एक्यूरेट पोजीशन है इसका। और हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। तो भाई थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को पता चल ही चुका होगा कि आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो रिव्यू करने वाले हैं करिश्मा XMR का। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। इस तरीके की कुछ चाबी मिलती है जिसपे हीरो की बैजिंग मिलती है एंड ये दो कलर में मिलती है हमें। तो आप देख सकते हो ये ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर मिलती है और दोनों चाबी बिल्कुल सिमिलर मिलती है। तो ये दोनों चाबी आपको मिलेगी और ये कुछ इस तरीके की बाइक है हमारे सामने। तो हमारे पास में दो कलर है फिलहाल, एक है रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में और एक है पूरा का पूरा मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। ओवरऑल लुक सेम मिलने वाला है क्योंकि इसके अंदर में डिफरेंट कोई वेरिएंट नहीं आता कि आपको कलर वाइज कोई अलग अलग वेरिएंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो उसके लिए पहले मैं चाबी लगा देता हूं क्योंकि फिर मैं आपको लाइटिंग वगैरह दिखा दूंगा। तो ऑन करता हूं। तो सबसे पहले ये जो व्हीकल है, जो हीरो करिश्मा ZMR की लेगेसी थी, उसको बरकरार रखने के लिए बिल्कुल डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट लुक दिया हुआ है। एंड अर्लियर ये ZMR कहलाती थी बट अभी ये XMR कहलाती है। अब जो पहला जो इसके अंदर में इंजन आया करता था करिश्मा R में या ZMR में, उसके अंदर में 225 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आता था। बट इसको बिल्कुल डिफरेंट नया इंजन दिया है और कम्प्लीटली नया इंजन। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि हीरो ने एक लिक्विड कूल सिस्टम इंजन इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले फ्रंट की हम बात करते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपको एक वाइजर मिलता है जिसमें 30 mm तक आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और फ्रंट में कुछ इस तरीके की पूरी हेडलाइट आपको LED देखने को मिलती है। अभी जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो DRL। जब इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पे दो प्रोजेक्टर्स है वो जल जाएंगे हाई बीम एंड लो बीम के अकॉर्डिंगली। साइड में भी देख सकते हो आपके लाइट है, तो जब आप लो बीम पे जलाओगे तो ये दोनों चलेंगे, हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर्स ऑन हो जाएंगे। वहीं फ्रंट की हम अगर बात करें तो फ्रंट में हमें मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड इसका जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर हमें 17 इंच का मिलता है, जिसके अंदर में जो हमारा साइज रेशियो है वो है 117 इंच का एंड ये ट्यूबलेस टायर है। तो वहीं हमें फ्रंट में मिलता है 300 mm का पेटल डिस्क। पेटल का बेसिकली ये मोटिव होता है कि जब भी आप ब्रेक मार रहे हो लंबे टाइम पे या फिर अगर आप एग्रेसिव ब्रेक मारते हो तो ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है एज़ कम्पेयर टू हमारे रेगुलर पैटर्न डिस्क से। तो ये कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट मिलता है। एंड ये जो व्हीकल है डुअल चैनल ABS के साथ में आता है और इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे स्विच कर सकते हो रियर ABS को। वही आप आओगे साइड में तो आपको यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिलेगी और बहुत ही कमाल का हमें फेयरिंग मिलेगा जिस पे लिखा हुआ है XMR। और ग्राफिक्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा हुआ है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। एंड इसका जो फ्रंट लुक है यार वो बहुत ही अमेजिंग है, थोड़ा सा स्पोर्टी काइंड ऑफ रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ मिलता है डाई कास्ट एल्युमिनियम के साथ में एडजस्टेबल मिरर, जिसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच दे रखा है इसको। तो फेयरिंग के पास में ही आपको एडजस्टेबल मिरर मिलते हैं। और वही हम इसके साइड की बात करें तो इसके अंदर में हमें फेयरिंग मिलती है और कुछ इस तरीके का लुक मिलता है इसके साथ में हमें। तो कुछ इस तरीके की हमें स्प्लिट सीट मिलती है। जो सीट हमारा हाइट है वो है 810 mm और मेरी हाइट है 5'7". तो मैं रेफरेंस के तौर पे बैठ के भी दिखाऊंगा कि 5'7" से नीचे या ऊपर वाले के लिए कितनी हद तक ये कंफर्टेबल है। पीछे की सीट मिलती है हमें स्प्लिट और पीछे भी हमें मिलता है LED इंडिकेटर। देख सकते हो यहाँ पे H साइन दिया हुआ है ताकि ये हीरो को रिजेंबल करे। ये लाइट काफ़ी हद तक आपको दिखेगा H। इसके अंदर में जितनी भी लाइटें आती है सब के सब इंडिकेटर, और चाहे मेन लाइट हो चाहे बैक लाइट हो, सब LED मिलती है। और यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि मैं अभी जला के आपको दिखा दूंगा। वही अगर हम पीछे प्रोफाइल पे है तो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है पीछे। एंड ये जो टायर साइज़ है ये है 140/17 इंच ट्यूबलेस टायर और ये अगेन MRF की तरफ से टायर आने वाला है। और यहाँ पे भी हमें 230 mm का
डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि अगेन सिंगल पिस्टन कैलिपर से इक्विप्ड है और ये भी ABS के साथ में आती है। तो इसमें नॉन स्विचेबल ABS है, तो ये डुअल चैनल ABS हमेशा एक्टिवेट ही रहेगा, आप इसे ऑफ नहीं कर सकते। वही हम देखें साइड में तो बिल्कुल कंप्लीटली नया हमें एग्जॉस्ट मफलर मिलता है। सिंगल सिलेंडर ये व्हीकल है। अभी इंजन के ऊपर मैं जब आऊँगा तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और यहाँ पे फिनिशिंग मिलती है हीट शील्ड की, ताकि अगर कभी भी आप इस पे पैर रखते हो तो आपके पैर मतलब जले नहीं या जूते जले नहीं और मेल्ट ना हो। वही अगर हम टैंक की बात करें तो टैंक हमें मिलता है 11 लीटर का और इसके अंदर में हमें मेटल एंड जो फाइबर पार्ट्स है उनका कॉम्बिनेशन मिलता है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है कि अगर जनरली जो हीरो है इसको टूरर के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो अगर कभी आप इस पे टूर करोगे तो आप अपना मेटल टैंक बैग यहाँ पे लगा सकते हो, आपको स्ट्रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फ्रंट है, जो इनिशियल ऊपर वाला लुक है वो है बॉडी कवर पूरा फाइबर पार्ट का। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो करिश्मा का एम्बलम मिलेगा और ये 3D एम्बलम है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने के अंदर में। और ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है मेटल टैंक के ऊपर में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये इकलौती हीरो की व्हीकल है जो लिक्विड कूल सिस्टम के साथ में आई है, तो इसका जो कूलेंट रिजर्वॉयर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड अभी इसकी मैं आवाज़ सुनाऊंगा आपको। और यहाँ पे आप फ्रंट पे देख सकते हो, मतलब इसके अंदर मैंने कुछ भी आपको किसी भी अदर हीरो की व्हीकल से कुछ भी पार्ट बोरो नहीं किया, कंप्लीटली न्यू बाइक है। और मतलब बिल्कुल 0 से लेके 100% पूरी की पूरी कंप्लीटली नई बाइक है, कुछ भी शेयरिंग नहीं है किसी भी अदर व्हीकल से पार्ट। तो वही हम अगर यहाँ पे हैंडल की बात करते हैं तो बहुत ही प्रीमियम हमें मिलता है हैज़र्ड लाइट का बटन जो कि रेड कलर में एक्सेंट दे रखा है। और यहाँ पे हमें किल स्विच मिलता है, एक ही बटन से सब कुछ मैनुअली हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे किल स्विच, एक इग्निशन और फिर उसके बाद इसी को पुश करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। यहाँ पे हमें मिलता है मास्टर सिलेंडर, क्योंकि आगे फ्रंट में डिस्क है तो उसके लिए मास्टर सिलेंडर मिलता है हमें। जो लीवर है वो एडजस्टेबल नहीं है, नॉन एडजस्टेबल है। यहाँ पे हमें मिलता है क्लिपॉन्स, एंड जो क्लिपॉन्स है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी एंड बहुत यूनिक डिज़ाइन है। साथ के साथ वही हम क्लिपॉन के अंदर ही हमें एक चार्जिंग स्लॉट भी दे रखा है जो कि USB है एंड ये क्विक चार्ज है, तो आप अपने राइड के बिटवीन अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो इसके साथ में। तो दूसरी साइड आप में आते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ बटन्स मिलते हैं जो कि लेफ़्ट एंड राइट का इंडिकेटर, और लेफ़्ट और राइट चाहे दोनों साइड का कोई भी इंडिकेटर दबा आपको ब्लिंकर एक ही मिलता है स्क्रीन के ऊपर में। और यहीं पे हमें मिलता है हॉर्न। तो हॉर्न की क्वालिटी सुनते हैं, तो हॉर्न की क्वालिटी डिसेंट है। सिंगल हॉर्न मिलता है हमें इसके अंदर में। ये है क्लच, एंड ये जो क्लच है ये है स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो भाई मतलब टॉप लोडेड है ये पूरी व्हीकल आज के जनरेशन के हिसाब से, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है हीरो ने इसके अंदर में, और इसकी लेगेसी बरकरार रखी है। तो वही हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है TFT स्क्रीन, और ये कई सारी मॉडर्न व्हीकल में भी आज के डेट में नहीं है, और बहुत ही अच्छा इसके अंदर में इंफॉर्मेशन मिलता है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें सारी मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे गियर इंडिकेशन मिलता है, यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर दिखता है कि कितना हाई कितना लो है। यहाँ पे हमें टाइमिंग मिल जाती है, यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। इसी को टॉगल करोगे मोड बटन को तो यहाँ पे एवरेज दिखा देगा क्या आपकी रियल टाइम एवरेज आ रही है। और भी कई सारे मोड्स मिलते हैं, एंड इसके अंदर में जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली डे एंड नाइट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट होती रहेगी। वही हम इधर साइड में देखें तो फ्यूल गेज हमें दिखाता है, और इसके अंदर में 11 लीटर की टंकी मिलती है हमें, जिसमें 2.2 लीटर रिज़र्व है इसका। और यहाँ पे हमें RPM मिलता है जो कि 10,000 पे इसका रेड लाइन हो जाता है। और जो इसके टॉप स्पीड है कंपनी क्लेम करती है 130 की स्पीड जो इसकी टॉप स्पीड है, एंड जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। और आराम से ये व्हीकल 80-90 की स्पीड में क्रूजिंग कर लेगी, क्योंकि जनरली जब आप ट्रैवल करोगे तो यही एक एवरेज स्पीड होती है, और अच्छा खासा आपको इसके अंदर में माइलेज मिल जाएगा। जो कंपनी क्लेम करती है वो 40 का क्लेम करती है, बट ओनर रिपोर्ट है वो है 36 kmpl। तो बहुत ही अच्छा एक आपको इसके अंदर में एवरेज मिलता है, कंसिडरिंग कि 210 सीसी का ये इंजन है लिक्विड कूल, और ज़्यादा हीट ना हो तो इस वजह से लिक्विड कूल सिस्टम के साथ में आता है, जो कि कमाल की बात है। एंड फर्स्ट टाइम हीरो ने इस्तेमाल किया है इसके अंदर में लिक्विड कूल सिस्टम, और इनफैक्ट उसके पास ये पहला इंजन है जो लिक्विड कूल सिस्टम के साथ में आता है। तो इस व्हीकल के अंदर में एक बहुत ही खास बात है जो कि राइडर्स के लिए ध्यान रखा है हीरो ने। तो जब भी ओनर इसको लेगा, मतलब आई मीन जब भी जो कोई भी इसको खरीदेगा, तो उसके बाद आप हीरो एप्लीकेशन से इसे कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हो, और सारी फीचर्स आपको यहाँ से इस बटन से मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें जब आप इसे लोगे तब आपको समझा दी जाएगी। तो ये कमाल के फीचर है। मोड से आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस ड्यू कितने टाइम पे है, बैटरी वोल्ट क्या है,
क्या डेट एंड टाइम क्या है एग्जैक्टली सब कुछ बताता है। तो इसके इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में हमें सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल सिस्टम इंजन मिलता है और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। और अगर इसके पावर प्रोड्यूस की बात करूँ तो ये हमें प्रोड्यूस करती है 25.91 bhp विथ 20.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो मतलब रफली 26 bhp तक ये प्रोड्यूस कर देती है। एंड इस सेगमेंट में अभी ये फर्स्ट इंजन है जो कि 210 सीसी के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 26 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है। तो भाई कमाल का फिगर है एंड आपको पावर लैग कभी भी महसूस नहीं होने वाला। तो अभी किया हमने व्हीकल को स्टार्ट, इग्निशन दिया और ये स्टार्ट। तो अभी आप जो सुन रहे हो ये सुन रहे हो आइडियल आवाज़, और आइडियल पे कुछ इस तरीके की है। तो अभी बिल्कुल ठंडी है तो इस वजह से भी आवाज़ थोड़ी सी डीपर कम है। तो आप सुन लो पहले। अब रैप करते हैं थोड़ा सा। तो आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरीके की आवाज़ आती है इसके अंदर में, और काफ़ी ज़्यादा गारंटी फील होता है इसका जो एग्जॉस्ट है। अब मैं एक रेफरेंस के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि 810 mm की सीट हाइट पे अगर कोई 5'6" या 5'7" का बंदा होगा तो कैसे होगा। तो भाई आपकी हाइट कितनी है? 5'6" है और मेरी 5'7" है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा प्रॉपरली कि कितनी हाइट ज़रूरी है इस व्हीकल के लिए। तो भाई अभी दीपक भाई को हम बिठा रहे हैं और जो इनकी हाइट है वो 5'6" है। तो आप देख सकते हो 5'6" हाइट के लिए क्या ही एक्यूरेट पोजीशन है इसका। और जो पोस्चर है सिटिंग वो एग्रेसिव नहीं है, काफ़ी लीनियंट है। तो देख सकते हो दोनों पैर टिप टो हो रहे हैं 5'6" के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं बैठ के दिखाता हूँ 5'7" मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली कितना ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो दोस्तों मेरी हाइट जो है वो है 5'7" और आप देख सकते हो। तो भाई ये मेरी हाइट है, दोनों ही मेरे टिप टो हो रहे हैं क्योंकि जो इसका साइड का पोस्चर है वो थोड़ा सा चौड़ा है। बट अच्छी बात यह है कि आपको जो सीट कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। एंड ये काफ़ी अच्छा इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो है। आप काफ़ी ज़्यादा लीन बैठते हो, मतलब ऐसे एग्रेसिव होकर नहीं बैठते R15 की तरह या स्पोर्ट्स बाइक की तरह। आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। एंड सही बताऊं तो बहुत हाइट ज़्यादा भी नहीं है, सफिशेंट है। और क्योंकि ये ज़्यादा वेट की व्हीकल नहीं है तो आप इसे ईजिली मनूवर कर लोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। 5'6" हो या आप 5'7" हो, और 5'8" वाले तो ऑब्वियसली बात है अच्छे तरीके से इसको मनूवर कर पाएंगे। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है कि क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या इसकी डिटेल है, क्या ऑन रोड पड़ती है, सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें और सारी डिटेल दे दूँगा, पता कर लेना क्योंकि ये वेरी होते रहते हैं। और न्यू ईयर से पहले जितनी जल्दी हो सके इसकी बुकिंग करवा लो भाई, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आपको ऑफर्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। और भी कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, सब कुछ पूछ लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा। कुछ रह भी गया होगा, आपको कुछ क्वेरी है, बिंदास जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, वहाँ से जाके पता कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसी किसी हमारे बेहतरीन रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।